एक बार फिर से आप सभी का यूनिक क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स अभ्यास 1.3 क्वेश्चन नंबर आपका 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 1/√2, दूसरा आपका क्वेश्चन है 7/5 और तीसरा आपका क्वेश्चन है 6 + √2। तो देखिए 3 क्वेश्चन है आपके सामने और तीनों क्वेश्चन एक टाइप के ही क्वेश्चन है। अगर आप एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आप तीनों क्वेश्चन आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा है 1/√2। हमें क्या सिद्ध करना है? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जब भी इसे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है तो बिल्कुल आप इसका विपरीत बोलें। आप विपरीत इसको लिखें कि यह पर अपरिमेय नहीं क्या है, परमेय है। तो लिखेंगे हम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, यह जो है परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या ये है इसलिए क्या होगा, 1/√2 = हो जाएगा P/Q। यानी कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं, इसलिए हमने 1/√2 = लिख दिया P/Q लिख दिया। या आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीपल वज्र गुणन कर सकते हो। इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, तब P का √2 में गुणा करेंगे तो √2 गुणे हो गया आपका P। आप बराबर Q में 1 का गुणा करेंगे तो सिर्फ होगा Q। या इस P को इसके नीचे कर दें तो √2 बराबर हो जाएगा Q/P। अब देखिए बच्चों, यहाँ Q/P क्या है? Q/P भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब P/Q परिमेय है तो इसके बराबर आने वाली संख्या क्या है, √2 है। अतः √2 क्या होगा, √2 भी परिमेय होगा, √2 भी परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं, परंतु √2 क्या होता है, हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो जब √ क्या होता है, यहाँ तो हमने ला दिया कि भाई ये परिमेय होता है √2, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ऐसी त्रुटि क्यों हो रही है? ऐसी त्रुटि इसलिए हो रही है कि हमने गलत माना है कि ये परिमेय है, इसलिए लिख दीजिएगा अतः 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम यही हल कर दे रहे हैं। दूसरा है आपका 7/5। इसी तरह आप मान लीजिए कि माना ये क्या है, परिमेय है, तो परिमेय होगा तो ये होगा P/Q या A/B लिख सकते हैं। तो ये 7 नीचे आ जाएगा तो √5 बराबर हो गया P/7Q। अब फिर यही बात लिखेंगे कि P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 5 भी परिमेय हमने कर लिया, लेकिन √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ऐसे इसलिए त्रुटि हो रही है क्योंकि हमने गलत माना है। इसी प्रकार फिर से हम तीसरे की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, यह है 6 + √2। इसको लिख दिएगा, माना ये परिमेय है तो परिमेय होगा तो बराबर होगा P/Q। तो ये 6 को उधर ले जाइए तो √2 बराबर होगा P/Q - 6। आप देखेंगे कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। बट जब ये परिमेय, चूंकि हम √2 परिमेय नहीं होता है इसलिए हमारी गलत कल्पना के कारण ये सभी आ रहे हैं। तो हमने कहा एक आपको समझ में आ गया तो तीनों सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बच्चे एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि माना 1/√2 परिमेय है तो परिमेय बराबर P/Q, क्योंकि P/Q के रूप में होता है। तो ये आपने देखा कि Q/P यहाँ जो आ रहा है इस पर ध्यान देंगे कि ये परिमेय है, यानी कि हाइयो परिमेय है। तो जब ये परिमेय है, हम जानते हैं कि ये परिमेय नहीं होता है, तो ऐसी गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 1/√2 कोई परिमेय संख्या नहीं है, या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल आपका तीसरा, और इसी के साथ 1.3 अभ्यास भी समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं 1.4 के साथ।